औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेहतरीन बदला ये है कि कोई बदला ना लो, खुद को संभालो, आगे बढ़ो और इन जैसे मत बनो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। तो जी हमेशा याद रखें, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके काम भी, तमाम काम भी पॉजिटिविटी से होंगे, भले वो दुनिया के हों या आखिरत के। तो जी आज हमने बड़े मज़ेदार सा यमी यमी सा वाइट सॉस पास्ता बनाया, बहुत ही आसान सी तरकीब के साथ, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि अक्सर गर्मियों में ना रोटी वोटी खाने का दिल नहीं चाहता, तो इस तरह की चीज़ें ज़रा शौक से खा ली जाती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फीडबैक एक ब्यूटीफुल सा मस्ट बनता है। तो जी सबसे पहले हमने जी लहसुन अदरक डाला था ऑयल के अंदर। लहसुन अदरक ऑयल के अंदर डाल के और इसको खूब अच्छी तरह भून लिया था, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। कम से कम ऑयल मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया था और लहसुन अदरक इसमें मैंने लिया था 2 टेबल स्पून। फिर मैंने इसमें जी तिक्का मसाला लिया था, काली मिर्च ली थी, तिक्का मसाला 3 टीस्पून, काली मिर्च 2 टीस्पून, कुटी मिर्च 2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा। इन सब चीज़ों को जो है और मैंने इसमें अच्छी तरह मिला लिया था। और अगर मेरे पास वैसे ये है कि मिक्स हर्ब्स भी थे, वो भी मैंने डाल दिए थे 1 टीस्पून। अगर आपके पास हों तो आप डाल दिएगा। फिर इसमें मैंने जी कम से कम 1 से 1.5 किलो के करीब चिकन डाली थी और इसको जो है खूब अच्छी तरह भून लिया था। अच्छा, मैं जो हूँ चिकन अक्सर ना बोनलेस ही लेती हूँ पास्ता के लिए, क्योंकि इसकी बोनलेस का जो टेस्ट है ना वो कम से कम, वो सॉरी बोनलेस नहीं लेती, बोन के साथ लेती हूँ। क्योंकि बोन के साथ जो चिकन ली जाए ना वो बहुत मज़ेदार सी और यमी सी रहती है। तो जी इसको लहसुन अदरक को जब मैंने भून लिया था ना तो वो अच्छी तरह, वो फिर लहसुन अदरक दोबारा लिया था 2 टीस्पून, उसके साथ ऑयल के साथ 1 टीस्पून, 1 से 2 टीस्पून लहसुन अदरक लिया था। उसमें शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च 2 ले ली थी, गाजर 3 ले ली थी और कॉर्न ले लिए थे कम से कम 1 कप के करीब। और उसमें मैंने थोड़ा-सा जो है तिक्का मसाला डाला था, समझें तो 1 से 2 टेबल स्पून, और इसको खूब अच्छी तरह जो है तेज़ आँच पे भून लिया था चिकन को। क्योंकि तेज़ आँच पे चिकन को आप भून लेंगे ना तो वो जो है पानी नहीं निकलेगा फिर सब्ज़ी का, सॉरी चिकन को नहीं, सब्ज़ी को, सिर्फ सब्ज़ी का। और फिर चिकन जो मेरी पक गई थी ना उसको मैंने मोटा-मोटा सा ना कर लिया था, बहुत रेशे नहीं बनाए थे मैंने। और इसको जो है इसमें सब्ज़ी में मिला लिया था। है ना झटपट सी रेसिपी, कोई इतना ज़्यादा आपको खटराम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमने बनाया था वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए हमने जो है बटर लिया था। बटर कम से कम मैंने जो है समझे तो आधा पैकेट ले लिया था, दरमियाना वाला, सॉरी दरमियाना वाला 1 पैकेट और बड़ा वाला हो तो आधा पैकेट लिया था। और इसको खूब अच्छी तरह से जो है ऑयल, लेकिन थोड़ा-सा इसमें 1 टीस्पून ऑयल ज़रूर मिला लिएगा, क्योंकि इस तरह ना मक्खन जलता नहीं है। वरना मक्खन जो है ना इसमें अगर आप चूल्हे पे रखते हैं ना तो वो जल जाता है। फिर जब मक्खन पिघल गया था फिर मैंने कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया था और इसको खूब अच्छी तरह इसमें भूना था ताकि मैदे का जो है ना कच्चापन वो बिल्कुल जो है सिरे से चला जाए और मज़ेदार सी भीनी-भीनी सी इसमें से खुशबू आने लगे। जब इसमें से भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगेगी ना तो जो है समझें फिर ये आगे का जो काम है ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें ज़रूर जो है इसको इतनी अच्छी तरह भून लिएगा, क्योंकि मैदे में अगर कच्चापन हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। ये देखें ये खूब अच्छी तरह भुन गया था। फिर मैंने इसमें दूध डाला था। दूध आप अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, लेकिन मैंने कम से कम दूध जो लिया था ना, मेरी जैसे 1.5 किलो चिकन थी तो मैंने 1 किलो दूध तो लिया था, क्योंकि वाइट सॉस मुझे सही से बनाना था तो इसलिए मैंने 1 किलो लिया था। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी ली थी, नमक लिया था 2 टीस्पून, लाल वो तिक्का मसाले लिया था 2 टीस्पून, काली मिर्च ली थी 1 टीस्पून और मिक्स हर्ब लिया था 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मैंने जो है
इसमें डाल के व्हाइट सॉस में मिला लिया था, खूब अच्छी तरह मिला लिया था। अच्छा, मेरा भी व्हाइट सॉस आपको से इसमें मैंने व्हाइट सॉस में दोबारा से थोड़ा-सा दूध मिलाया था। क्योंकि व्हाइट सॉस को ना थोड़ा-सा जो है ना, मैं समझती हूँ कि आप ना थोड़ा-सा जो वो रखिएगा पतला, ताकि क्योंकि वो बाद में जो है ना गाढ़ा हो जाता है। फिर मैंने इसमें 1 कप जो है क्रीम मिला ली थी और ये बहुत यम्मी सा मज़ेदार सा व्हाइट सॉस बन गया था। अच्छा, मैंने इसमें चीज़ नहीं डाली थी, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो आप डाल दिएगा, लेकिन मैंने नहीं डाली। फिर मैंने मैक्रोनी बॉयल करके, मैक्रोनी कम से कम 1 से डेढ़ पैकेट मैंने बॉयल करके इसमें डाल दिया था। अच्छा, जब ये मेरी मैक्रोनी इसमें जो है बॉयल करके मैंने डाल दी थी, फिर इसको खूब अच्छी तरह से मैंने मिला लिया था और इसको खूब अच्छी तरह से मज़ेदार सा यम्मी यम्मी सा मिलाया था, क्योंकि व्हाइट सॉस में ये जो है मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह मिल जाए इसमें, यानी ये ना हो कि कुछ चीज़ पार्ट इसमें से रह जाए, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिएगा। जब ये मेरा खूब अच्छी तरह से मिल गया था, फिर इसमें जो चिकन और सब्ज़ी का जो मैंने मिक्सचर बनाया था ना, वो इसमें मिला दिया था और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मैंने मिला लिया था। अब बताइए कितनी आसान सी रेसिपी है। इसे तो मेरे बिगिनर्स जो हैं वो भी आराम से बना लेंगे, झटपट रेसिपी बन जाएगी और मज़ेदार तो इसकी लाजवाब मज़ा होगा। ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। क्योंकि ये झटपट रेसिपी है, इसमें ज़्यादा आपको थाक-झाक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, ये देखिए यम्मी यम्मी सा मज़ेदार सा मेरा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। बताएँ, लग रहा है ना माउथ वाटरिंग सा? और अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी रेसिपी तो ज़रूर मुझे अच्छा सा फीडबैक दें और अगर आपको बुरी लगी है तो ज़रूर फीडबैक दिएगा, मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज़ में बुरी लगी है। फिर जी, मेरे चैनल को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और फैमिली मेंबर्स तो ज़रूर अपनों का साथ देते हैं। तो ज़रूर ज़रूर जी, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोगों के साथ का मैं दिल से मशहूर हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा साथ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये साथ। और जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।